सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। देखो, हम कोरा नए चक्र नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे नए चक्र में हम विहंगावलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। एट ए ग्लांस देखने की आदत से जिन वाणी में कहीं किसी विवक्षा से कोई बात कही जाती है तो उसे हम सहज स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं। कहीं किसी प्रकार से कहा जाता है, कहीं किसी प्रकार से कहा जाता है। अलग अलग काल, अलग अलग आचार्य, उनका बैकग्राउंड भी अलग अलग। कोई ब्राह्मण आचार्य बन गए अपने आप, कोई अन्य मत से आकर के आचार्य बने और ग्रंथ का लेखन किया। तो सबके शब्द एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाव एक जैसा होगा। कभी कोई किसी को मुख्य करेंगे और कोई किसी को गौण कर देंगे। मुख्य और गौण होता है ना, कभी कोई किसी को मुख्य कर देगा, किसी को मुख्य कर देगा। तो लड़ाई कब होती है? जब किसी एक कोई मुख्य को सब कुछ मान लिया, लेकिन जब आपको गौण का ज्ञान होगा तो आपको मुख्य में कहीं तकलीफ नहीं होगा। किसी को भी मुख्य कर दो, किसी को भी गौण कर दो। समझ में आई नहीं बात? यदि मैं कहूं मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन करना है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती, आप समझ जाते हो कहां से कह रहे हैं हम। और यदि मैं प्रवचन में कहूं कि आत्मा खाता है तो आपको आपत्ति होगी, आत्मा तो कैसे भी नहीं खाता है। माने विवक्षाएं समझेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अपन नए चक्र पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी कल अपन ने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को घटा करके देखा था, 36 है ना, और थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ गए थे, लेकिन अपन फिर से वापस लौटेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेगी। मैं बहुत नाना एंगल से इनके प्रश्न उठाना चाहता। आखिरकार आत्मा को राग का कर्ता कहें कि नहीं कहें? फाइनल ट्रुथ क्या है? ऐसा हो सकता है ना, दो आप बोलो ही मत ना, फंस जाते हैं। कहीं आप कर्ता कहते हो, कहीं अकर्ता कहते हो, और कहीं कहीं तो निश्चय से कर्ता कहते हैं। निश्चय नहीं से राग जीव का ही परिणाम, ऐसा भी लिखा है क्या? ऐसा कैसा निश्चय नहीं? तो सुनो, निश्चय नहीं से जीव राग का कर्ता है। अब ये किस विवक्षा से हो सकता है?
नहीं, वो तो भेद हो गया ना, भेद ही हो गया, भेद तो वहां चला जाएगा 3 नंबर में। जीव राग का ही परिणाम है, राग जीव का ही है। ये सब भेद डालने वाले कथन 3 नंबर में जाते। तो कहते क्यों हो, तो ध्यान से सुनना। जब ऐसा कहा जाए राग जीव का ही है, माने 5 द्रव्य का नहीं है, उसका निषेध करने के लिए कहा है राग जीव का ही है। निश्चय से देखा जाए, निश्चय से, अब देखो शब्द बोल रहा हूं, निश्चय से, भाषा लिख रहे हैं निश्चय, जबकि यहां क्या लिखते हैं अपन, उपचरित, असद्भुत, और ज्यादा ही हो तो अभेद करके कहना हो जीव रागी है, तो 5 नंबर में कह देते, बराबर है ना। अभी समझो, तो निश्चय से भी कह देते हैं। इसका ध्यान से सुनना उत्तर, पहले उत्तर सुन लो। श्रद्धा की मुख्यता से है, हम राग को जीव का स्वीकार नहीं करते, लेकिन वस्तु की सत्तापने से देखा जाए तो राग जीव का ही है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? सत्तापने से देखा जाए, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में जो एग्जिस्टेंस है, चारित नाम का गुण है, उसमें जो रागाधिक उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, वो सत्य है, वो कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं समझना, अशुद्ध निश्चय न हो या उपचरित असद्भुत व्यवहार न हो, ये कल्पना नहीं है, हवाई किले नहीं है, सचमुच। महिलाएं रोटी बनाती हैं तो जल जाती है कि नहीं जल जाती? रोटी से जलते हैं कभी? जलियो कभी रोटी से? बोलो, तवे से जलियो कभी? बोलो, जलिए कि नहीं? बोलो, जलते हैं? तवा से जलते हैं कि अग्नि से जलते हैं? कैसे जलती? तवा से जलता है कोई? अब देखो कथन कहां से प्रसिद्ध हो रहा है? तवा से जलते हैं, रोटी से जलते हैं। आज तक कोई रोटी से नहीं जला। तवे से रोटी सिकती है कि नहीं सिकती है? तवे से रोटी सिकती है कि अग्नि से सिकती है? समझ में आया ना आपको? ये ऐसे हम उसकी व्याख्या करके नए बदल देते हैं, नए बदल देते हैं हम। अब उस 4 नयों का ज्ञान होना चाहिए, 8 नयों का ज्ञान होना चाहिए। मैं सरल दृष्टांत दूं, थोड़ा आपको आनंद होगा। तवा से यदि जलते होते, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड, तो फिर तवा को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था किसी न किसी महिला के द्वारा। अज्ञानी से अज्ञानी, अनपढ़ से अनपढ़ महिला के द्वारा तवा पर गुस्सा उतारा जाना चाहिए था, तवा की पिटाई की जानी चाहिए थी, तवा को उठा के फेंक देना चाहिए। 50 रुपए का है, हम उसके मालिक हैं, स्वामी, 1 नंबर के हम स्वामी हैं, और हाँ हाथ जला दो तवा ने, सत्यानाशी, फेंक दो सर। आज के बाद हमारे घर में तवा घुसेगा नहीं। ये ऐसा ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं, अज्ञानी से अज्ञानी महिला ने किया है। इसका मतलब अज्ञानी महिला भी समझती है कि तवा से नहीं जलती। ज्ञान से दुखी है कि राग से दुखी है? जानने से बंद होता है कि राग से बंद होता है? ना हम जानेंगे ना हमें दुख होगा। ये मिथ्यात्व है। जानने से दुख मान रहे हैं आप, जबकि तवा की तरह वाली बात है, तवा की तरह वाली। बंद होता है राग से, दुख होता है राग से। उसे पहचानते नहीं है, अग्नि दिखती नहीं, तवा दिखता है। अब कोई आया, क्यों आज आपके हाथ कैसे जल गए? क्या बताएं, वो गर्म तवे से हाथ जल गए, तवे से। कहते भी तवे से हैं, तो वे तवा को पनिश क्यों नहीं करते? हमारा प्रश्न है। फेंको तवा और कसम खाओ आज के बाद तवा नहीं लाएंगे घर में। तो ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे ही तवा के सर्वांग में उष्णता है, सत्तापने से, निश्चय से तवा की अग्नि है, तवा से जली। क्या कह रहे? तवा की उष्णता, तवा में उष्णता है, ये कह रहे तवा में उष्णता है। ऐसे आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भाव सचमुच है, सचमुच है। सचमुच कह रहे हैं, सत्तापने से देखो जरा, सचमुच है। एक समय की पर्याय में राग आदिक रूप है। जब तो लिखा है भैया, धर्म परिणत आत्मा धर्म है, राग परिणत आत्मा ही धर्म है, कर्म परिणत, वो कर्म है विकारी भाव, विकारी भाव रूप परिणत आत्मा विकार है, ऐसा लिखा है। कौन सा नंबर हो गया? विकार है, आत्मा विकार है, आत्मा राग है?
असद निश्चय नहीं, बिल्कुल ठीक। ऐसे पकड़ना सीखना है बस अपने को। आगे बात समझ में आए? ऐसे मोह राग देश सचमुच आत्मा की सत्ता में पाई जाती, कोई पर की सत्ता में नहीं पाई जाती। तो इस सत्तापने से तो निश्चय से कहेंगे, निश्चय से कहेंगे माने सत्तापने से, और श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे तो मुझे आत्मा में राग दिखाई देता नहीं है, कर्म दिखाई देते नहीं है। आहा, मुझे तवा में अग्नि दिखाई देती, तवा तवा में है, अग्नि अग्नि में है। जिस समय तवा गर्म है उस समय भी अग्नि, बोलो तवा में कि अग्नि में? दो शैलियां समझ जाओ, एक वस्तु शैली होती है, सत्ता जब सिद्ध करना है तो वो वस्तु शैली होती है, और जब श्रद्धा की शैली होती है वो जुदी होती है। समय सारजी परमागम में श्रद्धा की शैली मुख्य है, और वचन शैली गौण है। ओके, वस्तु शैली, वस्तु शैली गौण है और प्रयोजन शैली मुख्य है। फिर से बोलता हूं, श्रद्धा माने प्रयोजन, प्रयोजन की शैली मुख्य। हमें सम्यक दर्शन का श्रद्धे ध्रुव ज्ञायक भगवान दिखाना है, निर्दोष दिखाना है, तो वो श्रद्धा की शैली है, प्रयोजन की शैली जिसको कहते हैं। और दूसरी शैली कौन सी हो गई? वस्तु की शैली। वस्तु में तो एग्जिस्टेंस में राग है, और ध्यान से सुनना, इसीलिए 62वीं गाथा पंचाष्टिकाय में राग स्वयंभू है, षटकारक, राग के स्वतंत्र षटकारक हैं। पत्नी के कारण क्रोध नहीं हुआ, स्वयं का चारित्र गुण राग रूप परिणमित हुआ है, स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं लगाते जाना सारे षटकारक। हमारी बात समझ में आ रही भाई? कठिन तो नहीं लग रही? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाई ये बात। हाँ, तो आत्मा में राग है, लेकिन मानने के लिए थोड़ी है। कल कहा था बीमारी है, बीमारी जान ली तो कोई दीन नहीं हो जाता, बीमारी जान ली तो काहे के लिए? दूर करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दृष्टांत याद है आपको कल का? आत्मा का राग और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का राग और आत्मा का ज्ञान दोनों में एक जैसा प्रयोजन नहीं साधते हम, बराबर है कि नहीं? एक ये समझना चाहिए। स्वामी जी ने जो दो बातें कही थी ना कल, मैंने आपको कहा था मैं इतना सा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं एक वाक्य और रह गया, उसे बता ही देता हूं, बहुत आनंद आने जैसा है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। दो तो याद हो गए आपको, अभी तीसरा वाक्य ध्यान से सुनना। मैं यह नहीं हूं मैं इस शरीर है ना, शरीर कर्म, मैं यह नहीं हूं, और अशुद्ध पर्याय के मामले में मैं ऐसा नहीं हूं, और शुद्ध पर्याय के मामले में मैं इतना सा नहीं हूं। मेरे ख्याल से ज्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं इसमें, बराबर है? कल दो बताई थी, तीसरा हो गया। ये बात मुझे चलते समय याद आई, ये और कहने की लायक बात है। परद्रव्य के मामले में मैं नहीं हूं, शरीर यह मैं नहीं हूं। जब कर्मों की चर्चा चले तो तुम्हें क्या लगना चाहिए? यह मेरी चर्चा, कर्मों की चर्चा चले तो कौन कैसा लगना चाहिए? मेरी चर्चा नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। ये लड़का बहुत काला है, बहुत गंदा है, तो तुम ऐसा अंदर समझ आया ये मैं हूं ही नहीं जिसको तुम कह रहे हो। हाँ, जिसको तुम देख के कह रहे हो वो मैं नहीं हूं। किसी अशुद्ध पर्याय, तो अशुद्ध पर्याय की चर्चा चले तो अंदर में ऐसा आनंद आना चाहिए मैं ऐसा हूं ही नहीं। अशुद्ध पर्याय हो तो मैं इतना सा नहीं हूं, बराबर? अब आगे चलते हैं बात। चलो, तो अभी उपचरित हो गई थी बात। उपचरित में थोड़ी सी बात मुझे कहना है बच्चों, भैया हो गया बहुत। चलो सुनो, अल्प शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय के कर्तव्य के अहम एवं त्याग, ये सब पढ़ा था अपन ने कल। अभी सुनो ध्यान से, हाँ ले 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 बस ठीक है, हो गया ठीक। वो एक मजबूरी होती है, पत्रकार हो जाता होगा जो भी, कुछ हमें मालूम नहीं। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बराबर? देखो मुझे कुछ कहना था। देखो जो मिश्र धारा होती है ना, मिश्र धारा, समझो जरा थोड़ा। मैंने इसके 35 और 36 नंबर का भेद क्यों बनाया, ये समझाना है मुझे। 35 36 समझ गए? 3 नंबर में दो चीजें आती थी, अशुद्ध पर्याय और अल्प विकसित शुद्ध पर्याय। ये मिश्र धारा की दशा है।
मिश्र धारा की दशा है। सुन रहे सब लोग? तो ये मिश्र धारा में अब दोनों को एक खाते में नहीं डाला जा सकता। तो अशुद्ध जितना अंश बचता है ना, जितना भी अशुद्ध अंश बचता है वो 5 नंबर में चला जाता है, और जितना शुद्ध अंश होता है वो 1 देश शुद्ध में चला जाता है। बराबर? तो इसलिए यहां पर अपन 35 से 36 नंबर 2 कोड बना लिए कि 3 नंबर की जब भी चर्चा आए तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि 3 नंबर की जब भी चर्चा आएगी तो सम्यक दृष्टि यदि होगा तो 35-36 बनेंगी, और मिथ्या दृष्टि होगा तो मात्र 35 बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि में भी 36 बन जाता है, 37 भी बन जाता है। 37 नहीं, अभी थोड़ी मैं बाद में बात करूंगा, अभी तो उलझ जाओगे, अभी छोड़ दो इसको, मैं बाद में बनाऊंगा। 37 नहीं बनेगा, कैसे बनेगा मैं बाद में बता दूंगा। चलिए, तो 2 अंश करना तो समझ गए ना। तो जो अशुद्ध अंश है ना, जितना अशुद्ध अंश वो अशुद्ध निश्चय में शामिल करता है। अनंत भगवान को अशुद्ध निश्चय में शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया। योगों की कमी है ना, योगों की कमी। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में जब ये पूछा गया कि जीव कितने प्रकार के हैं, तो कमाल की बात है, क्या सूत्र लिखा? संसारिणो मुक्ता, सिद्धो लिख दिया उन्होंने। कमाल की बात सुनना ध्यान से, मुझे कुछ कहना है इसमें, थोड़ी सी कुछ बात कहनी है, बहुत मार्मिक बात है, वो से समझिए आप। ओहो सुन, युगल जी बाबू जी एक बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं, वो आप सुनोगे तो मजा आएगा। वे कहते हैं कर्मों के लिहाज नहीं, कर्मों को अनंत भगवान का भी लिहाज नहीं है, और ये नए है ना, ये नए, इनको भी लिहाज नहीं है। क्या कमाल है। एक इंद्रिय जीव को भी संसारी कहते हो, पॉइंट पकड़ रहे हो? एक इंद्रिय को भी आप संसारी कह रहे हो, और अनंत भगवान समझते हो? अनंत भगवान समझते हो? केवल ज्ञानी समझते हो? अनंत चतुष्टय समझते हो? आप समझ रहे हो दोनों कितना अंतर है, और दोनों को एक ही खाते में अशुद्ध निश्चय है। पॉइंट पकड़ रहे? दोनों में अशुद्ध निश्चय कैसे हो गया? एक इंद्रिय भी संसारी और अनंत भगवान भी संसारी, संसार नो मुक्ता, दोनों को एक में डाल दिया। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है। ओहो, जब भी जिनवाणी में लिखा जाता है कि तुम रागी हो, द्वेषी हो, लोभी हो, तो घबराओ मत। जिस नय ने तुमसे ऐसा कहा ना कि तुम रागी द्वेषी हो, ये नय तो अनंत भगवान को भी नहीं छोड़ता। तो अब मैं पूछता हूं, अनंत भगवान संसारी सुनकर, जानकर, पढ़कर, जो पढ़कर पढ़ते तो कहा उनके ज्ञान में झलकता है, तो उनके ज्ञान में आता है तो वे दुखी होते हैं। जैसे बेसंसारी जान करके तो समझ गया ना, विवक्षा जान करके दुखी नहीं होते, ऐसे हमको मोही रागी द्वेषी जानकर दुखी नहीं होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहा हमने? एक इंद्रिय से लगा करके अनंत भगवान को भी संसारी कहा। संसारी कहना माने दुखी होने की बात नहीं है। ऐसे आपको संसारी कहा है तो आप संसारी मत मानो, दुखी मत हो। मोही रागी द्वेषी कहा तो मोही रागी द्वेषी मत मानो। 5 नंबर का बड़ा उपकार है। देखो उपकार गिनाता हूं, अभी उपकार गिनाता हूं आपको। गिनाना, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी 5 की, अशुद्ध निश्चय नहीं की। तो क्या उपकार है? तो मैं थोड़ा सा पहले आगे बढ़ता हूं, नहीं समझ आए तो पूछना। देखो 3 नंबर और 5 नंबर में कुछ अंतर है। एक अंतर तो मालूम है, यहां कर्ता कर्म का भेद है और वहां कर्ता कर्म का भेद नहीं है। वहां स्वामी की मुख्यता से बात करते हैं, अभेद करके बात करते हैं, अभेद। बराबर है? 3-5 का अंतर है। बैठो अच्छे से, बढ़िया। तो अभी देखो मैं बोलता हूं। पहली नंबर तो ये समझो कि नए चक्र माने कथन पद्धति, और कथन पद्धति माने दी वेस्ट भाषा विज्ञान। हमारा नए चक्र है वो दी वेस्ट भाषा विज्ञान है। और कमाल की बात है, जो नए नए साइकोलॉजिस्ट और भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हैं, नई नई भाषा निकल रही है, ये हमारा उसका स्रोत भरा पड़ा है हमारे ग्रंथों में। हमारे ग्रंथों में स्रोत भरा पड़ा है। मैं इसलिए आपसे एक बात कहता हूं, पहले आप पढ़ लो 5 साल। मैं कुछ बढ़िया सेमिनार सोच रहा हूं, थोड़ा सा बाहर की भाषा विज्ञान और जो काम हो रहे हैं उनको आपके सामने रखें, और आप कितना काम उससे असंख्यात गुना अपने ग्रंथों में से पढ़ के कर सकते हो, वो मैं आपको कंपैरेटिव दिखाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा हमारे पास कितना माल है। केवल हमारे पास, सही बताऊं, मुझे इस बात का दुख होता है जब जैनी लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे, हमारे जैन धर्म में क्या है, आसाराम बापू देखो
कितना बढ़िया लेक्चर, और रविशंकर देखो कितना बढ़िया लेक्चर, और देखो उन्होंने कितना काम कर डाला, और उन्होंने कितना काम कर डाला, और देखो उनका उनका उनका। तब मुझे एक पीड़ा होती है और मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। पीड़ा क्या होती है? तो मेरे पास जब भी एजुकेटेड लोग बड़े गर्व के साथ दूसरों की बातें करते हैं ना, तब मैं उनसे पूछता हूँ, आपने अपने धर्म पढ़ा है? आपके धर्म में कोई कमी आपको पता है? बोले हमें नहीं मालूम। मैंने बेटे तुम जो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड मानते हो ना अपने आप को 80-90% वाली, तुम वहां पढ़ने जाते हो उन सब्जेक्ट को। यदि हम तुमसे कहें जैन धर्म में शास्त्री कर लो, सो आप नहीं करते। तुम यदि शास्त्री कर लो और तुम्हें ये पता लग जाए और तुम इंग्लिश में इनका प्रेजेंटेशन दे दो वर्ल्ड वाइड। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विश्व में उसे मान्यता मिलती जो इंग्लिश में लिखता बोलता है। यदि इंग्लिश मीडियम का बच्चा और इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, हमारे पास सारा साहित्य इंटरनेट पर अंग्रेजी में है, पंचपरमागम अंग्रेजी में है, रत्नगढ़ साहब का चार है, पुरसाद सिद्धि उपाय है, गोमट सार जी है, धवला है, सटखंडागम है, सब इंग्लिश में है हमारे पास। लेकिन दिक्कत है कि इनका प्रेजेंटेशन देने वाला नहीं। दी बेस्ट केमिस्ट्री हमारे पास है, दी बेस्ट फिजिक्स हमारे पास है, दी बेस्ट कॉस्मोलॉजी हमारे पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे बच्चे पहले तो पढ़ते ही नहीं है। जो इंटेलिजेंट होते उधर तो पढ़ते, इधर तो पढ़ते ही नहीं। इसलिए मैं सारी जगह ये कहता हूं पहले आप पढ़ो, और नहीं तो मैं प्रूव करके बताता हूं 4 अभाव में आपको दी बेस्ट साइंस। अब मैं भाषा विज्ञान की बात करता हूं। इतने दिनों में भी आपने गौर से देखा हो मैंने कई भाषाओं के प्रयोग किए, आज फिर भाषा का प्रयोग करता हूं। देखो 3 नंबर और 5 नंबर का अंतर बताता हूं। जब माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है ना, तो भेद की भाषा में बोलती है, और जब अत्यंत करुणा होती है ना, तो 5 नंबर की भाषा बोलती है। क्या बोला मैंने? अत्यंत करुणा में 5 नंबर की भाषा होती है। इस साइकोलॉजी भाषा विज्ञान। और 3 नंबर में क्या होता है? प्रेम तो होता है लेकिन सामान्य। कैसे? मैं भाषा का प्रयोग करके बताता हूं। बेटे ऐसे काम क्यों करते हो? गंदे काम नहीं करते बेटे। भाषा ऐसी 3 नंबर की है। और जब बच्चे को 4-5 बार समझाने पर भी वो नहीं मानता है, तो गंदा है, हट जा, बात नहीं करे, गंदा गंदा, नॉटी बॉय। ये कौन से नंबर की भाषा है? ये 5 नंबर की भाषा। अरे तुम परमात्मा तत्व हो भैया, ये राग क्यों करते हो? ये ऐसा खान पान क्यों करते हो बेटा? इसे पागलपन नहीं करते अपन, ऐसी बातें नहीं करते। देखो अभी 3 नंबर की भाषा बोली, और जब बहुत करुणा होती तब पागल कहेंगे, मर जा, हट जा, बात नहीं कर, हट। ये कौन सी शैली है? हाँ, ये जीव राग करता है, 3 नंबर की भाषा है। और जब बहुत है तो परमात्मा, लेकिन अंदर में करुणा ऐसी आती है, रे तुम पशु हो, दुष्ट चित्त हो, क्या कल्याण होगा तुम्हारा? कल्याण कभी नहीं होगा। ये 5 नंबर में अत्यंत करुणा की भाषा है। पशु, दुष्ट चित्त, ये जो भाषा है, ये मैं इसको दृष्टांत देके समझाऊं तो जल्दी समझोगे आप, जिंदगी भर याद रखेंगे आप दृष्टांत। सुनाओ, दृष्टांत सुनाओ। लंबा नहीं करना चाहता, शॉर्ट करूं, जल्दी समझ लेना। मैंने पहली बार बीकॉम फर्स्ट ईयर में मनी बैंकिंग पढ़ी। एक मनी बैंकिंग बुक चलती थी कॉमर्स में, मुद्रा और बैंक है ना, मनी बैंकिंग चलती थी। तो उसमें हमने पहली बार पढ़ा कि 100 के नोट में, 50 के नोट में, 2 के नोट में एक तार होता है। 1 रुपए की मुद्रा, जो 1 रुपया होता है ना, वो अपरिवर्तनीय मुद्रा कहलाती है, और एक परिवर्तनीय कहलाती है। माने 1 रुपया यदि आपको फट जाए ना, तो आप बैंक में बदल नहीं सकते थे, और 2 का नोट फट जाए तो उसे बदल सकते थे। 500 का नोट देखा आपने, भारत लिखा रहता है, उसमें तार लगा रहता है। तो ऐसा हम फर्स्ट ईयर में पहली बार पढ़ा। तो हम लोगों जिज्ञासा हुई, सबने अपने अपने नोट निकाल के देखना शुरू कर दिए। तो ये तो एकदम पहली बार मालूम पड़ा सोने का। उस समय सोने का तार होता था, अब चांदी का हो गया, पहले सोने का होता था। तो हम लोगों ने घर पे जाके वो सुई से और ऐसे ऐसे करके वो तार निकालने का देखें कैसा तार होता सोने का। देखा, अब जैसे कि निकला तो 2 टुकड़े हो गए। इतने में पिताजी ने देख लिया। अब पिताजी ने देख लिया, पागल, बेअक्ल, जितनी सुना सकते थे। और मैं ऐसे बैठा, मैं ऐसे चुपचाप सुन रहा, और मेरा काम क्या था बता, कुछ कर नहीं सकता था। तो सुना रहे वो, बिल्कुल अक्ल नहीं है, पागल है, दिमाग खराब है, बिल्कुल जो कह सकते थे। ऐसा 5 नंबर।
तो मेरा एक मित्र आया, उसी समय घूमने का टाइम था, तो मित्र आया तो हम फिर घूमने चले गए। अब घूमने चले गए तो मेरे पिताजी ने कही थी बात, तो उसने सत्य मान ली बात कि पागल है, दिमाग खराब है। तो रास्ते में चलते चलते हम रोज तो ऐसे जाते थे, गले में हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के, ऐसे ऐसे डालते थे हाथ में हाथ ऐसे। अब आज वो दूर दूर चल रहा, अब दूर दूर चल रहा तो बात करने में वो मजे नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद मेरे को स्ट्राइक होगी कि दूर दूर क्यों चल रहा, मैं हाथ रखूं बाटा खा दे, मैं ऐसे करूं कैसे कर दे, ऐसा हटा दे। फिर अचानक स्ट्राइक हुआ, क्यों जी क्यों कर रहे हो? सुमत बुरा नहीं मानना, एक बात कहूं, बोले बोलो कि तू पागल है ना, तेरा दिमाग खराब है, और पागल का भरोसा नहीं है। कौन कहता है? एकदम गुस्सा आ गया मुझे, कौन कहता है पागल? कि देख तेरे पिताजी कह रहे हैं ना, तेरे पिताजी अभी कह रहे थे। अरे हाँ सही बात है, मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? सही बात है, बिल्कुल, मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? तो अब वो बोला सुन, अभी तो पापा जी कह रहे थे पागल है, अब तू कह रहा मेरे से बड़ा पागल कौन होगा? तो एक काम कर, आगरा चला जा, इलाज करा ले। ऐसा पागल थोड़ी हो, पॉइंट पकड़ने जा रहा हूं, भेद विज्ञान की शैली 5 नंबर। पागल हूं मैं, खुद कह रहा हूं, पिताजी ने पागल कहा, मुझे मंजूर है। ये नयों की शैली में देखो पागल मंजूर है, लेकिन ऐसा पागल नहीं हूं जिससे दिमाग का सही कराना पड़े, इलाज कराना पड़े, ऐसा पागल नहीं हूं। तो फिर वो बहस तो होती है दोस्तों में, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी कह रहे हैं तो सच्ची बात है, पंच परमेष्ठी कह रहे हैं तो सच्ची बात है, आत्मा में राग है, आत्मा राग करता है, आत्मा रागी है, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, पंच परमेष्ठी कह रहे हैं, झूठ नहीं कह सकते। तो मैंने एक काम करा, अब तो मैं कितने लॉजिक दूंगी, मैं ठीक ठाक हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक नोट फाड़ा था, उसके चक्कर में उन्होंने कहा था, बाकी इधर देख के नहीं कहा था, इधर देख के समझ गए। तो फिर पिताजी के पास आए, तो वो बोले चाचा जी प्रणाम। ठीक है, बोलो बेटे क्या बात है? चाचा जी आज अभी जब मैं घूमने जा रहे थे तो आपने इससे कहा था सुमत से कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है और बेअक्ल, और जो आपने बहुत सारी अलंकार दिए थे, तो इसका इलाज करा दो आप। नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? आप कह तो रहे थे। अब ज्यादा लंबा मत करो, वो नोट फाड़ने की क्रिया एक पर्याय देख करके पागल कहा था, इधर देख के पागल नहीं कहा था। ऐसे राग की पर्याय देखकर जीव को रागी कहा था, ज्ञान स्वभाव देख करके रागी नहीं कहा था, पारिणामिक भाव देखकर रागी नहीं कहा था, ध्रुव स्वभाव देखकर रागी नहीं कहा था। अब ये दो मानना आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब सोचो, हम जिनवाणी पढ़ते ना पूरे हिंदुस्तान के लोग, यदि आचार्यों ने कहा है कि जीव रागी है, माने सच्ची बात, रागी है, करता है, भोगता है, पापी है, लोभी है, और फिर ऐसे बैठ जाएंगे शकल उतारेंगे, प्रभु जी अनादिकाल का मोह भरा है, सही बात है भैया, ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा मोह, सही बात है भैया, 70 कोड़ा कोड़ी काय से के, वो तो रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, और धीरे 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 संस्कार कटेंगे भैया जी। कौन सी शैली है? कौन सी शैली है? जी है वो मिथ्यात्व। जैसे मैंने कहा, पिताजी ने कहा कि तू पागल है, मैं भी कह रहा हूं मेरे से बड़ा पागल कौन होगा। इसके बावजूद दोनों भेद विज्ञानी हैं, कोई दिमाग का इलाज कराने नहीं जा रहे। है प्रैक्टिकल है बोलो। यदि आप ये बात समझ जाओ बेटे, अब मैं आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता हूं 2-5 मिनट, सभी लोग सुनना ध्यान से। आर्ट ऑफ लिविंग, यदि आप इतनी सी बात समझ जाओ तो क्षणिक बातों को या इस तरह के 5 नंबर के सेंटेंस को कभी भी अपने हृदय में नहीं रखो, जिसको आप कहते हैं ईगो हर्ट, बहुत हर्ट होता है। सुनाऊं दृष्टांत के कहूं? देखो जहां अनौपचारिक भाषा होती है, ध्यान से सुनना बेटे। आप बता सकते हो शांति पाटिल जी, आप में से सबसे ज्यादा किसको चाहती हैं? बड़े दादा, छोटे दादा, जो भी जितने आपके शिक्षक हैं, आपको कौन सबसे ज्यादा चाहता है? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? कि सुनो, जिसके साथ अनौपचारिक भाषा बोलेंगे ना, वो उसे सबसे ज्यादा चाहती है। अनौपचारिक भाषा कैसी होती है? खड़ा क्या है, बैठना, खा ले जल्दी, भाग, बात नहीं करेंगे तेरे से। यदि इस तरह की टोन में भाषा में बात की जाए, माने वो सबसे प्रिय है। मैं सरल दृष्टांत देके कहूं, घर में बहू आई, पहले दिन कितने औपचारिक भाषा होती,
बेटा बहू जी दूध पी लो, ऐसे कहती बढ़िया। पहले दिन कितने अच्छे से कहते सब, और एक सप्ताह बाद बेटा खा लेना, दूध पी लेना रखा है, और 2 सप्ताह बाद, 1 महीना बाद खाया कि नहीं, खा लिया कर तू, भाषा कैसी हो गई देख। और 6 महीना बाद तो हाथ टूट गए थे, तेरा घर नहीं है, पराई है, तुझे खाना था खा लेती, ऐसी भाषा हो गई। और बहुत प्रेम का संबंध हो गया जी, अनौपचारिक हो गए, डाइल्यूट हो गए जी। अब कल्पना करो 5 साल पुरानी सास और बहू, 5 साल पुरानी मतलब 5 साल हो गए शादी हुए, घर में आए और मेहमानों के सामने सास बहू से पूछ रही आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म, प्लीज खाइए ना। कैसा लगेगा बताना जरा, कैसा लगेगा बोला? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बोलो। तुम अभी घर जाओ तो मम्मी कैसे बोलती है, आइए वेलकम बैठी, ऐसे बोलेंगे मम्मी? बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी, आगा मोड़ बैठ जा कर खाएगा, रोटी खाए ले बेटा, जी है अनौपचारिक भाषा। अब बोलो अपना तो प्रियपना कहां होता है? मैं इसलिए बात कह रहा हूं जानबूझकर। देखो जिस दिन शिक्षक आपको दंड देते हैं ना, वो अनौपचारिक भाषा में दंड देते हैं। गधे हो तुम बिल्कुल, और तुमने उसे इंसल्ट मान ली, मुझे गधा कहा, इतनी बड़ी सभा में गधा कहा। कौन पोंगली चला रहा है? वो शिक्षक के ऊपर। अरे बेटा जो अत्यंत प्रिय होते हैं उन्हें डांटा जाता है, अनौपचारिक भाषा में बोला जाता है। आचार्य भी, मैंने एक दिन कहा था आपको, फिर कहता हूं आज, गधे को गधा नहीं कहा जाता। जो प्रिय होते हैं ना उनसे कहे तुम गधे हो, बिल्कुल बेअक्ल हो। समझ में आ गया? तो लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे ही आप अपनी माता पिता का बुरा नहीं मानना बेटे। मालूम है जब तक आपकी शादी नहीं होगी आपको मम्मी पापा की कोई भाषा बोली नहीं लगती, लेकिन जैसी शादी हो जाती है और मम्मी पापा वैसी भाषा बोलते रहते हैं, और पत्नी बैठी रहती है वहीं, तुम तो दुकान चले जाओगे, तुम तो ऑफिस चले जाओगे, और वो पत्नी वहीं रहती है, तब वो बिल्कुल अनौपचारिक भाषा में तुम्हारे बारे में बोलेगी। सुनते ही नहीं है, नाश मिटाओ ऐसा और वैसा और 1000 बार कह रही, बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल कभी काम के ना दीन के, बस ऐसी भाषा बोलेगी माँ। और बहू को बहुत खलेगी, बहू को बहुत खलेगी, फिर वो रात को पूरा रिकॉर्डिंग सुनाएगी आपको कि देखो तुम्हारी क्या कीमत है, इतना कमाते हो, इतना करते हो घर भर के लिए, तुम ही हो, हमें सब मालूम है, तुम ही हो रोज पैर दबाते हो, तुम ही हो रोज उनके लिए दवाई लेके आए थे और फल लाए थे और फला काम करे थे, और अम्मा तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बोलती हैं, हमसे तो सुना नहीं जाता। सोई तुम्हें लगता है आज के बाद मुझे औपचारिक भाषा में बुलाओ। अरे तुम पत्नी को समझाओ कि सुनो, यदि तुम ऐसी भाषा बोल रही तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरी माँ मेरे में कितनी डाइल्यूट है, कितनी अनौपचारिक भाषा है। अनौपचारिक भाषा अच्छेपन की निशानी होती है। भाभी ने एक देवर से जरा कह दिया, भैया कभी तो कमाना सीखो, सुसाइड, जरा तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते ढंग से, सुनो टांग तोड़ देंगे, अब घर में मत घुसना, इस बार फेल हो गए तो। और कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं फेल होने पर। अरे फेल होना तो छोड़ो, फर्स्ट रैंक नहीं बने तो सुसाइड कर लेते। आप समझ गए 5 नंबर नहीं समझने का फल। ध्यान रखना, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, यदि आपको ताड़ना देते हैं, ये 5 नंबर की शैली है। लेकिन आपको याद है केवल उस गलती, नोट फाड़ने की गलती को देखकर ताड़ना है, तुम्हारे स्वभाव को देखकर ताड़ना नहीं है। क्यों? हर हाल में तुम्हें भगवान आत्मा देखना दिखाना ही इष्ट है। क्या बोला, क्या बोला? आचार्यों को, सर्वज्ञ भगवान को बोलो, आगे बोलो। भगवान देखना और दिखाना ही इष्ट, ही लगा रहे, देखना और दिखाना ही इष्ट है। भले ही हम कहे तू रागी है, भले ही हम कहे तू पापी है, इसका मतलब जब अर्थ करोगे ना जिनवाणी पढ़ते समय, तो पापी का अर्थ नहीं खींचना नहीं, बस ये पापी क्यों कह रहे हैं, अच्छा नोट पढ़ने की क्रिया देख के कह रहे हैं, ओके खत्म। मैंने क्या कहा था, मित्र ने कहा कि तेरे पापा कह रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सही बात है, मेरे से बड़ा पागल कौन होगा। आपको मालूम है दिगंबर मुनि भगवंतों में 5 नंबर बहुत चलता है, हम में भी चलता है, सब में चलता है। मैं तो साइकिल बताना चाह रहा हूं सब जगह। जब मुनिराजों से दोष होते ना, तो 3 कसा चौकड़ी की हवा में काम कितना हो गया बोलो,
बहुत काम हो गया। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे दोष लगते हैं ना, तो आचार्य देव जब प्रतिक्रमण करने जाते हैं, प्रायश्चित करने जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे सिर झुका हुआ होता है, प्रभु आप श्री के चरणारविंद में रहते हुए भी मेरे से इतना भारी दोष हो गया, निर्लज्ज दोष हो गया, हो हे प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से कैसे हो गया। तब गुरु कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक समय की पर्याय है, भूल जा, कोई बात नहीं, भूल जा, अब जाओ निराकुल होकर के क्या कराओ, ठीक है, तीव्र कर्म का उदय आया होगा। तो बे अपने को सदोष कहते हैं, पंचम गुण 5 नंबर की भाषा, और बे उसे 8 नंबर के आधार से भिन्न दिखा देते, जाओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कर्म का तीव्र उदय हो। आहा, मैं एक प्रश्न पूछूं आप बच्चों से, जवाब देना आप। प्राय करके चौथे काल की बात कर रहे हैं अपन, तो आचार्यों को अवधि ज्ञान भी होता है, मनोपरि ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान की अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, हो जाता है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे जो कहना है वो समझो आप। समंत भद्र स्वामी दीक्षा लेने के लिए आए और अवधि ज्ञान में जान लिया कि एक समय इनको ऐसा रोग होगा, समझ गए, समंत भद्र को जानबूझ के लिए मैंने, एक समय इन्हें ऐसा रोग होगा। अवधि ज्ञान में जान लिया इतने साल बाद, 25 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद इनको एक भस्म व्याधि रोग होगा, और उस समय इनको मुनि दीक्षा छोड़नी पड़ेगी और शिव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। बस पूरी घटना उन्हें दिख रही है। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, तो वो दीक्षा दें कि नहीं दें? वो दीक्षा दें कि नहीं दें? कितना सुंदर, हाँ, उस समय जो होगा उससे भिन्न देखेंगे और दिखाएंगे। अभी 25 वर्ष तक जो संबंध निजना होना है, और 3 कसा चौकड़ी अभाव का प्रचुर स्वसंवेदन होना है, और जो लेखन होना है, जो प्रभावना होनी है, हम उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, उस समय गलती करोगे, उस समय प्रायश्चित दे देंगे, दीक्षा दे देंगे। काय के बल पर दे रहे हैं? मेरे संघ का साधु, मेरा दीक्षित साधु इतनी बड़ी गलती करेगा, फिर सारा इतिहास बनेगा, भविष्य में लोग क्या कहेंगे, मेरा शिष्य ऐसा, मेरी बदनामी होगी और जैन धर्म की बदनामी होगी। इतना डिटेल में नहीं गए, 5वें नंबर के कथन के डिटेल में नहीं गए, 8 नंबर के आधार से, 8 नंबर अभी समझाऊंगा, समझाया तो नहीं है, लेकिन पारिणामिक भाव कहो, ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव कहो, उसके आधार पर उन्हें दीक्षा दे देते। जाओ 3 कसा चौकड़ी अभाव का आनंद लेना है, लो जाओ। समझ रहे कुछ? कितनी चौड़ी छाती होगी, 5 नंबर समझने में कितनी दम है, समझ आए बेटे? 5 फिर कहता हूं आर्ट ऑफ लिविंग है बेटे। कभी भी अपने गुरुजन हमें ताड़ना दें तो आप प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? अनंत विभाग को ताड़ना दी जाती है हमेशा। कुछ कहा है, तुम्हें ताड़ना नहीं दी जाती। सुन रहे सभी लोग? तुम्हें ताड़ना नहीं दी जाती, जीव को ताड़ना नहीं दी जाती, गायक को ताड़ना नहीं दी जाती, ताड़ना दी जाती है अनंत विभाग उस विकार को जो एक समय का उत्पाद्य है, उसके लिए ताड़ना दी जाती। ताड़ना दी जाती है मतलब गलती दूर करने के लिए दी जाती है, प्रमाद दूर करने के लिए दी जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? गजब बात है। चलो आगे चलूं अब तो फिर अग्नि से जलते हैं कि तवा से जलते हैं? कैसे जलते हैं? फिर यहां ज्वलनशील है, इसकी योग्यता से जलते हैं कि तवा से जलते हैं कि अग्नि से जलती है? अब तीनों सही है। और चौथी बात, गलती से जलते हैं, लापरवाही से जलते हैं कि तवा से जलते हैं कि अग्नि से जलती हैं? अरे बोलो ने। अब जो ताड़ना दी गई, किस बात के लिए दी गई ताड़ना? तुमने तवा को गैस पर रखा ही क्यों था? इसके लिए। तो काय के लिए ताड़ना दी गई? बोलो बेटे बोलो, तुमसे पूछना चाह रहा हूं मैं, सुनना चाहता हूं। बोलो बेटे। रेड चेक, क्या नाम है तेरा? नमन। हाँ, अमन। बोलो बेटे। गलती बराबर समझा है? ऐसे ही गुरुजी ने ताड़ना दी है तो गलत लिखने के लिए ताड़ना नहीं दी, गलत बोल रहे हो, गलत याद कर रहे हो, इसके लिए ताड़ना नहीं दी। पढ़ते समय तुम लापरवाही से याद कर रहे थे इसलिए अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, तो अशुद्ध उच्चारण को ताड़ना दी, तुम्हें नहीं दी। ऐसे वेद विज्ञान का बहू को सास डांटती है तो उस गलती, लापरवाही, प्रमाद, चर्या जो एक समय का उत्पाद है उसको ताड़ना दी गई, मुझे ताड़ना नहीं दी गई। मैं तो गायक 35 नंबर समझने से 36 नंबर समझने से ये फायदा हुआ। अब तो चलूं आगे, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो अपना तो समय पूरा हो जाएगा
और बात तो बहुत रह जाएगी। अब एक बहुत मार्मिक बात, 4 नंबर में आ जाओ पहले। भूल तो नहीं गए इतने दिन में? सद्भूत मतलब क्या होता है? वेरी गुड। असद्भूत का मतलब आप समझ ही गए, उपचरित अनुपचरित। अभी अनुपचरित माने 100% नेचुरल पर्याय की बात चलने वाली है। अनुपचरित माने यहां पर अर्थ क्या होगा? 100% नेचुरल। अनुपचरित का यहां अर्थ क्या होगा? 100% नेचुरल, एकदम शुद्ध पर्याय की बात चलेगी। अनुपचरित सद्भूत मतलब आत्मा की सत्ता में है, और व्यवहार में से मतलब कर्ता कर्म का भेद। आपने क्या बोला? अभेद में भेद करके कहना। तो अभेद में भेद क्या कर दिया? खरेखर तो देखा जाए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण अभेद है, बराबर है कि नहीं? लेकिन ऐसा होने पर भी कर्ता कर्म का भेद करके कहना, इसका नाम व्यवहार। सबको याद रहेगा। 100% नेचुरल पर्याय माने अनुपचरित। अनुपचरित माने में, अरे बोलो तो कुछ, विशाल बोलना है। हाँ ऐसे बोलो, नहीं तो भूल भला जाओ। क्या बीच बीच में कहीं तुम घूम भाओगे ना तो वो बात छूट जाएगी। घूमने नहीं जाना, अभी बोलना है अपने साथ। हाँ फिर से, तो 100% नेचुरल पर्याय माने अनुपचरित, और सद्भूत मतलब आत्मा की सत्ता में। और व्यवहार में क्यों हुआ कि अभेद में षटकारक का भेद है कि अभेद है? षटकारक अभेद है कि भेद है? वस्तुपने से अभेद, लक्षण पने से भेद। वस्तुपने से अभेद, लक्षण पने से भेद, और कथन कर दिया उसका भेद करके तो व्यवहार हो गया, बराबर? बहुत सुंदर। आगे देखो, अब थोड़ी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी इसे पढ़ाने के लिए। गुण भेद कहना, गुण भेद कहना, पूर्ण विकसित शुद्ध एवं अशुद्ध इसमें सही लिखा होगा, क्या लिखा बोलो? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी पढ़ाता हूं इसको, पहले एक बार मांझते हैं अपन। भाषा विज्ञान पिछले तीनों नयों को तो अभी निषेध भी करता है, लेकिन वो निषेध, इसे भी निषेध समझो। किसके द्वारा निषेध होता है? निश्चय नहीं के द्वारा, न तथा, वहां से लेना इसको, है ना। तो आगे देखो और क्या होगा, इसको मैं करेक्शन करके और दूंगा आपको बाद में। कर्तव्य क्या है? पूर्ण शुद्ध पर्याय के कर्तव्य एवं अहम का त्याग, एक कर्तव्य हुआ इसमें से। पूर्ण शुद्ध पर्याय के कर्तव्य एवं अहम का त्याग। फिर द्रव्याणु की सिद्धि हो जाती है, यहां पर फल की सिद्धि होती है, द्रव्याणु के फल की सिद्धि होती है पर्याय में, और असरण। बस इतनी चर्चा हुई। अब इसको जोड़ेंगे अपन कहां से? 7 नंबर से। 7 नंबर में क्या है? साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। 7 में क्या है आ रहा है? साक्षात शुद्ध आ रहा है इसमें। साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या कहते हैं देखो, पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद कहना और जानना। बाकी तो सब सरल है इसमें, अब मैं समझा देता हूं, टाइम कम है अपने पास और माल बहुत है इसके लिए। अभी देखो, अशुद्ध पर्याय और मिश्र पर्याय में से भी अशुद्ध अंश और शुद्ध अंश, और अब 100% शुद्ध। फिर से 3 प्रकार की पर्याय आत्मा में। कौन कौन सी? अशुद्ध पर्याय, फिर मिश्र पर्याय। मिश्र पर्याय माने शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है, जैसे चारित्र में शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। फिर घटती हुई अशुद्धता और बढ़ती हुई शुद्धता। तो इन दोनों को अपन इधर 2 जगह ले जाएंगे, बराबर, 4 और 5 में। अब आज की चर्चा में चलना है 100% शुद्ध पर्याय, और वहां पर भेद करके कहा था, यहां अभेद करके कहेंगे। कोई कठिन तो नहीं लग रहा? सबको पक्का हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही? जग तो नहीं रहे? जग रहे, ठीक है। असल में जगेगा भी वही जो सो रहा हो, इसलिए जग रहे, ठीक है। अब आगे चलो, फिर से देखो। तो अभी अपने को लेना है पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद। पहले नंबर तो समझ गए ना, कुछ दृष्टांत कल दे दिए थे, उन्हें रिपीट नहीं करता। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। जितना घड़ी में समय हो उसमें मैं अब इन दोनों की बात जितनी कल समझाई थी उसे नहीं रिपीट करूंगा। आपको सबको पता है कल की बात। 100% शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना कौन सा नंबर है? 4 नंबर। बहुत बढ़िया। और 100% शुद्ध पर्याय से अभेद कर देना, और कौन से नंबर में आएगा? 7 नंबर में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधे सीधे सिद्ध भगवान कहो, है ना, और छाइक समकिति कहो, छाइक चारित्रवंत कहो। इनकी 100% शुद्ध पर्याय जिस गुण की होगी उस अपेक्षा से वो काय में जाएगा 7 नंबर, बराबर। अब मैं स्थापना नहीं करने जा रहा हूं,
अब मुझे वो बात कहना जो यहाँ वेद विज्ञान की लिखी है, इसके साथ ये विषय पूरा होगा और उसकी चर्चा जरूर करना है। कल तक हमने कहा था अशुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी ये आपकी है, ये आप इसके कर्ता है, बराबर। और बाद में हमने कहा था कि उस अशुद्ध पर्याय के कर्ता हम नहीं है। दोनों ही बातें बताई। फिर सम्यक दर्शन करो, तुम कर सकते हो, ये कहना तीसरे नंबर में आया कि नहीं आया? तीसरे नंबर में सम्यक दर्शन करो तो औपसमिक होगा पहले नंबर, छायापसमिक होगा। तो फिर अपन ने कहा कि ये शुद्ध पर्याय, अभी बस यहीं से प्रवचन चालू होना है अभी का जो प्रकरण है। तो शुद्ध पर्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करना चाहिए। ये भाषा उपदेश की शैली है। पॉइंट नोट करना जरा, एक बहुत मालूम की बात कहना है। पूरी जिनवाणी में उपदेश की शैली है, परिणाम सुधारो, सम्यक दर्शन करो, केवल ज्ञान करो, आदि आदि। तो मेरा प्रश्न है, परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? सम्यक दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते? जिस नए से कह रहे हैं उस नए से तो कर ही सकते हो, उस नए से कर सकते हो कि कहते ही हैं? फिर से पूछता हूं आत्मा निश्चय नए से ज्ञायक है, तो निश्चय नए के कारण ज्ञायक है कि ज्ञायक है इसलिए निश्चय नए ज्ञायक कहता है? व्यवहार नए के कारण आत्मा अशुद्ध है ना? कौन बोलेगा शुद्ध वाक्य बोलेगा? अशुद्ध निश्चय से आत्मा अशुद्ध है कि नहीं है? बोलो जरा। अच्छा फिर मैं बोलता हूं, मैं फिर बोलता हूं, अभी एक बोल दिया दूसरा फिर बोलता हूं। अशुद्ध निश्चय से आत्मा अशुद्ध कहां है? नहीं, अशुद्धता को मुख्य करके अशुद्ध कहां है? आत्मा अशुद्ध है नहीं। पकड़ में आ रहा कुछ? वस्तु तो एक ही प्रकार की है, निरूपण दो प्रकार के हैं। पढ़ा कहीं? कहां लिखी है बात? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, उभयवासी के प्रकरण में। वस्तु तो मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, निरूपण दो प्रकार का है। अब मैं फिर से पूछता हूं, आत्मा रागी किस नए से है? बोलो, आत्मा अशुद्ध है एक कहा जाता है नहीं? क्यों कहा जाता है? कौन उत्तर देगा? अभी हल दे चुका इसलिए पूछ रहा हूं। क्यों कहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अशुद्धता को मुख्य करके कहा है नहीं। दृष्टांत दूं, 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया, बोलो वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो जल्दी बोलो। अब दोनों विवक्षा है। निकालने के लिए 100% शुद्ध मानोगे तो निकालोगे। कल्पना करो हल्दीराम गुजिया वाला का रसगुल्ला हो 10 रुपए का और वो भी गटर में गिर जाए, तो हीरा भी गिरा और रसगुल्ला भी गिरा, क्या करोगे हर्ष? मैं तो इसको भैया शांति भैया मैं इसको पढ़ाने के लिए एक बात कहता हूं बच्चों से कि 10 रुपए का लॉस बड़ा लॉस है कि 1 करोड़ का लॉस बड़ा लॉस है? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा तो ज्यादा दुख होगा कि 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिरा तो ज्यादा दुख होगा? माने 10 रुपए में ज्यादा दुख होगा कि 1 करोड़ में ज्यादा दुख होगा? कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स। सम्यक दर्शन छिपा है इस बात में, इस बात में सम्यक दर्शन छिपा है। 10 रुपए की चीज गिरेगी तो ज्यादा दुख होगा कि 1 करोड़ का हीरा गिरा तो ज्यादा दुख होगा? हर्ष क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते आप, बोलो। हाँ 10 रुपए में क्यों? 10 रुपए में क्यों दुखी हो रहे हैं कि 10 रुपए का रसगुल्ला तो अब गया काम से लेकिन 1 करोड़ का हीरा, ध्यान से सुनना, 1 करोड़ का, सुनना बेटे, 1 करोड़ का हीरा जो गिरा ना गटर में, इसमें भी दुख तो हुआ लेकिन इसमें चारित्र मोह का दुख हुआ, श्रद्धा का दुख नहीं हुआ। समझ में आया किसी को क्या कहना है मुझे? कौन समझाएगा इसको खड़े होकर? चारित्र मोह का दुख हुआ, श्रद्धा का दुख नहीं हुआ। हाँ बोल बेटे। हाँ अभी तुम तो अलग से बोलो, इसी में घटाना बेटे, इसी में घटाना। बिल्कुल देखो मैं कहता हूं, देखो मैं बोलता हूं, मेरी भाषा सुनो, श्रद्धा की भाषा सुनो। देखो जिस समय 1 करोड़ का हीरा गिरता है आपको दुख तो होता है, तूने क्यों गिरा दिया, लापरवाही करते हो, संभाल के नहीं रखते, ऐसे कैसे कर रहे थे, यूं क्यों कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये प्रमाद पर दोष दे रहे।
लापरवाही को डांट रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं लगता कि हीरे का वजन कम हो गया। ये श्रद्धा, हीरे के जो गुण हैं वो कम हो गए, ये है श्रद्धा। वो कम नहीं हुए, हीरे की चमक कम नहीं हुई, हीरे की वैल्यू कम नहीं हुई। हीरा अभी भी निकलेगा और जब भी निकलेगा तो पूरा निकलेगा, और जिस दिन भी बेचेंगे तो 1 करोड़ में बिकेगा। इसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा का दुख नहीं होता, चाहे मोह संबंधी दुख होता है। अब सोचो, भगवान आत्मा इस मोह राग देश की गटर में पड़ा है, इस शरीर में पड़ा है, सम्यक दृष्टि को श्रद्धा का दुख नहीं होता, चारित का दुख होता है। चारित का दुख माने चारित मोह का दुख, श्रद्धा का दुख नहीं होता। क्यों? भगवान आत्मा सिद्ध के समान पूरा है, असंख्यात प्रदेश पूरे हैं, अनंत गुण पूरे हैं। और जब भी अपन सिद्धालय में जाएंगे तो कितने % जाएंगे? सिद्धों से कितना कम सुख मिलेगा? कितना कम मिलेगा? आहा, इसीलिए तो सम्यक दृष्टि मजा करता है हीरे की तरह। चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, रागी नहीं। अब बोलो, तुम्हारा आत्मा रसगुल्ला जैसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, और हीरा जैसा मानते तो अब भी सम्यक दर्शन हो गया, बस खत्म। मतलब आज के बाद ऐसा मजा आना चाहिए बिल्कुल। अरे राग है लेकिन मैं राग से न्यारा हूं। गटर में हीरा गिरा, शुद्ध क्यों है? कौन बोलेगा? गटर में हीरा गिरा शुद्ध क्यों है? एक जो बात मैं कह चुका हूं वो नहीं बोलना है, उसके आगे बोलना है कुछ नहीं, वो भी नहीं बोलना है। मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, आप हिंदी करना उसकी। मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, बिकॉज फॉरेन मैटर नॉट एंटर्ड। भगवान आत्मा ने अर्थोज नदी गजोग, ये सम्यक दर्शन कहा था। शरीर में आत्मा है, स्त्री हम तो स्त्री हो, स्त्री काय की स्त्री है। गटर में पड़ा हुआ भगवान देख, अर्थोज नथी मतलब फॉरेन मैटर नॉट एंटर्ड। बहिर्तत्व आत्मा में प्रवेश करते जी, सम्यक दर्शन हो गया। इतना सरल काम है, ऐसे पढ़ो भैया। किस नए से शुद्ध होना है अपने को? है कोई नए से शुद्ध नहीं होना है? कौन से नए से? हाँ, ये तो फिर लिखा था कि वो कहते तो हैं लेकिन वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तुम्हारी कथन से पार है, अवक्तव्य है, शब्दातीत है, वचनातीत है। इसीलिए एक लॉजिक दे रहा हूं आपको, याद रखना। इसीलिए सम्यक दर्शन वचनातीत है, नयातीत है, नयातीत है। मुझे शुद्ध होना है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। मैं शुद्ध हूं। मैं फिर पूछता हूं, हीरा काय के बल पर निकालोगे गटर में से? बोलो। मुझे शुद्धता 1% भी हीरे का वजन कम नहीं हुआ, उसका प्रदेश कम नहीं हुआ, उसकी चमक माने गुण कम नहीं हुए, उसकी कीमत कम नहीं हुई। क्या कितना कम हो जाता है? अच्छा, कुछ तो घाटा होता है। हीरा गटर में गिर गया, कुछ तो घाटा होता है। कुछ तो बोलो, 1% तो घाटा होता है। बता सकते हो कौन सा घाटा होता है? वही चारित मोह संबंधी, कि उतनी देर उसको भोगा नहीं जा सकता। जब तक गटर में पड़ा है उसको 1 करोड़ का भोग नहीं कर सकते, पहन नहीं सकते। ऐसे ही क्या कहें प्रभु, जब तक चारित मोह है तो सिद्ध के समान सुख नहीं भोग सकते, अनंत भगवान के समान सुख नहीं भोग सकते। लेकिन एक बात के आनंद कितना है? बोलो कितना आनंद है? बोलो। 10 रुपए का रसगुल्ला गिरता है ना, बहुत तकलीफ होती है। मालूम है, छोटे छोटे बच्चे हों और उनकी टॉफी गिर जाए, रसगुल्ला गिर जाए, तो जब भी वहां से निकलेंगे तो एक बार वहां जरूर देंगे। यहीं गिर गया हो तो नहीं होता। बोला। अब मैं पूछता हूं, आपको हीरा गिरा था और मिल भी गया और सब कुछ हो गया, आप सही बताना, ऐसी कितनी चीजें लॉस होती हैं जो मिल जाती हैं, बीच जगह याद आती हैं आपको? वहां से निकलते समय याद आता है यहीं हीरा गिरा था, यहीं हीरा गिरा था। बोलो, होता है। असंख्यात घटनाएं होती, हमें याद नहीं आती। ऐसे ही ये भगवान आत्मा मैंने दृष्टि में पा लिया तो अब याद नहीं आती कि मैं कभी विकार में पड़ा था, कि 4 में गति में था, कि 84 लाख योनि में था, कि कहां था, मुझे नहीं मालूम।
हमें नहीं खाया, क्या दिक्कत है? अब बोलो, तुम अपने आप को रसगुल्ला के समान अनुभव करना चाहते हो कि हीरा की तरह अनुभव करना चाहते हो? बोलो, अनुभव करने की बात चल रही है, हो तो तुम हीरा जैसे, अब अनुभव कैसे करना जी? बोलो, सही बताना। मैं फिर कहता हूं, वस्तु स्वरूप इसलिए पढ़ाते हैं बेटे। द्रव्यानुग स्वामी जी ने इसलिए मुख्य किया कि द्रव्यानुग सुनने समझने वाले को झगड़ा कभी नहीं होता, क्रोध नहीं होती, कसाय नहीं होती। क्यों नहीं होती? जिसको 1 करोड़ के हीरे का स्वरूप मालूम है, सुनना ध्यान से, 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि है और गटर में गिर गया, तो तुम अपने भाई से तलवारबाजी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, या समस्त उपयोग हटा करके केवल उस स्थान पर देखोगे जहां हीरा गिरा है? तो हीरा निकालने का उपाय करोगे या लड़ाई झगड़े का उपाय करोगे? गाली देने का उपाय करोगे या हीरा निकालने का उपाय करोगे? हीरा को जानने वाला अभी नहीं लड़ेगा, किसी से नहीं लड़ना, उसे किसी से बातचीत नहीं करे, बहस में नहीं पड़ेगा, बकवास नहीं करेगा। मैं थोड़ा और समझा दूं विस्तार करके इसका, कि समझ लो 50,000 का सूट पहना हो, और कल शादी हुई ना राजस्थान में, जयपुर में, कानौत परिवार क्या है वो, कहाँ क्या है वो, बहुत बड़ी, पाकिस्तान से बारात आई 100 जनों की, बहुत, 50,000 का सूट पहना, 50,000 का, जैसे नरेंद्र मोदी का 1.5 करोड़ का सूट। अब कल्पना करो, 1.5 करोड़ का सूट पहना है और 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया। अब हीरा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, 100 करोड़ का हीरा गटर में गिरा, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? 1.5 करोड़ का सूट पहने हुए हैं शादी में, और 100 करोड़ का उसमें गिर गया गटर में। बोलो ये क्या करेंगे? शर्माएंगे, वहां देखेंगे तक नहीं गटर में, ठीक है कल निकलवा लेंगे किसी से, जमादार से निकलवा लेंगे। क्यों? हर्ष क्या करेंगे? बोलो, कपड़ा बदलने घर जाएंगे, एक बांस लाएंगे, बांस से निकालेंगे। काय से निकालेंगे? बोलो, चिमटा से निकालेंगे, नाक पकड़ के निकालेंगे। क्यों? ऐसे। और मैं थोड़ा और दृष्टांत खराब करता हूं, और वो 4 फुट गहरी है कमर तक, क्या करेंगे? बोलो, मैं बताऊं क्या करेंगे? गलत बोलूं तो रोक देना। 1 करोड़ का सूट पहना हुआ है, 100 करोड़ का हीरा गिरा हुआ है, जैसे गिरा, उपयोग, सावधान, कंसेंट्रेट, फोकस, न बारात दिख रही, न बाजे दिख रहे, न कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन देख रहा, कौन हंस रहा, नहीं मतलब। और फिर तो सीधाई में हाथ डालेंगे, मालूम पड़ा कि इसी सीधाई में हाथ नीचे तक नहीं पहुंचा 4 फुट, तो उतर ही जाएंगे, क्योंकि सूट तो धुल जाएगा, सूट का तो जो होगा हो जाएगा, लेकिन 100 करोड़ का हीरा कोई और ले गया तो मुश्किल, वो गड्ढे में घुस गया कहीं छेद बेद में तो मुश्किल, मेरा हीरा मिलेगा नहीं। फिर न सुबह का इंतजार, न जमादार का इंतजार, और न बांस मांस का प्रयोग, किसी का प्रयोग नहीं, चिमटा भी नहीं लाएंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट करो, यही है हीरा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी की हंसी की परवाह नहीं कर रहे, निकाल दिया। अब ये हीरा निकल आया, अब मैं पूछता हूं ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अब विवक्षा बदल गई, हीरा निकालने के लिए 100% शुद्ध। अब ये शुद्ध है तो पहनो, पहन लो, सिर का हो तो सिर पे पहनो, हाथ का हो तो हाथ में पहनो, गले का हो तो गले में पहनो, पहनोगे? क्यों नहीं पहनेंगे? शुद्ध थोड़ी है, अभी शुद्ध करेंगे। हीरा देखो, हीरा निकाल लिया ना, तो अभी ऐसे पकड़ते हैं हीरा, पानी ला, पानी पानी, अरे जब शुद्ध है तो ऐसे रख लो बढ़िया, और ऐसे पहुंच लो बढ़िया, ऐसे नहीं करनी। अब निकालने के बाद ऐसे रखे, ला पानी, ला पानी, पानी ला, शुद्ध करके अब बढ़िया पहन लिया उसे, अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा अशुद्ध शुद्ध है, इस दृष्टि से तो सम्यक दर्शन प्रकट करके निकाला, लेकिन अभी सिद्ध भगवान की तरह की पर्याय नहीं है, तो 14 गुणस्थान जैसी धुलाई होगी। अभी 14 गुणस्थान जैसी धुलाई होगी, अब आप सिद्ध हो गए बस। तो 2 प्रकार की शुद्धता हो गई, एक दर्शन मोह के अभाव रूप शुद्धता और एक चारित्र मोह के अभाव रूप शुद्धता। अब भगवान बन के आनंद काल रहा हो, बस खत्म होगी बात। बराबर समझ आया कि नहीं आया? यहां से भेद विज्ञान करना बेटे अपने को पढ़ाई करके, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं वगैरह जो नए आएंगे ना 3 नंबर 4 नंबर, यहां से करो। अब रह गई बात कि करता है कि नहीं, फिर इनका चर्चा तो इसकी ज्यादा करना थी हमें। अभी करता
और दूंगा फिर बाद में लॉजिक, अगली बार जब बैठेंगे। अभी टाइम है अपने पास 2-4 दिन, अपन बैठेंगे, अपन तो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इस विषय को, मैं चाह रहा हूँ एक बार में ब्रेन वाश अच्छा हो और जिनमानी पढ़ने की कला सीखो बेटे। मैंने कभी, मुझे इस बात का बड़ा दुख लगता है, सच कहता हूँ, मेरे जीवन में मुझे इसकी बहुत पीड़ा रही। मैंने वक्ताओं के प्रवचन सुनता था, मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब ये नए के मारे कथन आते थे, वो रोना रोना रोना, बस कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, देखो अपनी जिंदगी बेकार चली जा रही, पानी में चली जा रही। हम तो कह रहे जे क्षण पानी में चलेगा जो तुम इस तरह से बोल रहे हो। हीरा का बिगड़ा क्या है? अब अनादिकाल में नहीं जाना तो नहीं जाना था, अब तो जान लिया ना, अब तो हंसो। बोलो एक ही लॉजिक दे दूं, चला लोगे आप लोग काम। आत्मा किसी भी पर्याय का कर्ता नहीं है। तुम्हारी इच्छाओं से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, तुम्हारे उपाय से भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ आया तो पूछना लॉजिक से, बहुत क्वेश्चन है, चर्चा तो बहुत की जा सकती है, लेकिन वो लॉजिक सब आप यहाँ सुनोगे और सुनते हो, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, केवल एक ही दृष्टांत देना है मुझे, वो बात पूरी कर देंगे। इसके बाद अपन 48 नंबर पढ़ाएंगे। अभी अपन ने 47 पढ़ा है, अभी 48 पढ़ना बाकी है। चलिए बेटे, 10 समय की योग्यता से पर्याय उत्पन्न होती है। इसमें तुम्हारा मन वचन का है, तुम्हारा एनवायरनमेंट कुछ काम नहीं करता। इसमें कर्म का उदय उपसम 6 उपसम है ना जो उधर, वो भी कुछ नहीं करते इसमें। स्वामी जी कहते थे 10 मोहिनी का उपसम हुआ इसलिए तो सम्यक हुआ ना, उपसम सम्यक नहीं हुआ, अत्यंत भाव। तो फिर कैसे होता है? हम सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें? सुनोगे? बोलो सुनना है, बस इतने श्रद्धान करो कि एक समय की पर्याय करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, न टालने की जिम्मेदारी है और न करने की जिम्मेदारी। कुछ समझ रहे? कुछ मैं बहुत प्यारा दृष्टांत देता हूं एकदम प्रथमान योग से। आदिनाथ मुनिराज जब दीक्षा ली तो 4 ज्ञान के धनी हो गए, बराबर है? 4 ज्ञान के धनी हुए कौन? आदिनाथ मुनिराज। द्वादशांग के ज्ञाता हुए कि नहीं हुए? ध्यान लगाने की विधि जानते कि नहीं जानते? बोलो। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम के बारे में जानते कि नहीं जानते? सब विकल्प तोड़ना नहीं जानते, वेद विज्ञान करना नहीं जानते? बोलो। तो फिर 1000 वर्ष केवल ज्ञान आने में क्यों लगा? कुछ कहना है मुझे बेटे? सुन रहे सभी लोग? इसका मतलब सम्यक दर्शन में 6 उपसम का कमाल नहीं है। सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान में तुम्हारी बुद्धि की चतुराई का कमाल नहीं है। तुम्हारी बुद्धि की इतनी चतुराई होनी चाहिए कि एक समय की पर्याय तुम्हें स्वतंत्र भाषित हो, उसको कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा, कम मतलब शुद्ध हो तो शुद्ध, अशुद्ध हो तो अशुद्ध। इसका करता तो मेरा नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसका मेरे सिर पर कोई भार नहीं है। मैं शुद्ध पर्याय को भी उतने निर्ममत होके जानूं और अशुद्ध पर्याय को भी उतने निर्ममत होके जानूं, भाई इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम पुरुषार्थ है। जो तुम्हें समझ में आए तो करो, बस इसके आगे कुछ नहीं करना। केवली समझ में आ रहा है? चलो मुनि दशा में नहीं कर सकते थे तो केवल ज्ञान के बाद तो कुछ कर सकते थे। अनंत वीर प्रकट हो गया, अनंत वीर, अब तो कर सकते थे। अब कितनी सारी बातें बताई जा सकती हैं आपको प्रथमान योग से कि अनंत वीर प्रकट होने पर भी एक भी पर्याय को आगे पीछे करने की शक्ति नहीं प्रकट होती। समझ रहे क्या? पहला अध्याय पढ़ा है आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी? अनंत भगवान का वर्णन पढ़ा है? बताओ अनंत वीर का क्या वर्णन लिखा है? काय की सामर्थ्य को? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, लोक को जानने की शक्ति को धारण, जानने की शक्ति को धारण करे रहते हैं। ये नहीं कहा एक पर्याय को बदल देते। समझ आ रहा है कुछ? हमारी, फिर से सुन लो, हमारी सारे स्वाध्याय का फल, हमारी जिनवाणी पढ़ने का फल पर्याय में फेर फार की बुद्धि का मिटाना है। बस क्या क्या मिटाना है बेटे? अरे तुम नहीं मिटा पाओगे बेटे, नहीं मिटा पाओगे। केवली भगवान के पास अनंत बल प्रकट हुआ, लेकिन एक भी पर्याय को आगे पीछे करने की शक्ति उनमें भी प्रकट नहीं होती। ऐसा जान करके जैसी पर्याय होती है मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं न दीन होता हूं और अच्छी पर्याय देख करके मैं महान भी नहीं होता हूं।
क्या कहा? खराब पर्याय, खराब है ना, बेकारी पर्याय देखकर दीन नहीं होता हूं, अच्छी पर्याय देख करके महान अनुभव नहीं करता हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। नींद आ रही है? अरे तेरे से पूछ रहा हूं, आकाश नाम है, क्या नाम है? सोम नाम है। हाँ, नींद तो नहीं आ रही किसी, ये तो बात पक्की है, लेकिन दोपहर का टाइम थोड़ा होता ही है नहीं नशे का। मुझे मजा आ रहा है, सच कहता हूं, ऐसा आनंद आ रहा है बता नहीं सकता हूं। ऐसे भेद विज्ञान करके पढ़ना इन नयों को, मैंने कभी दीनता नहीं करना। मैंने इसलिए एक भजन में लाइन गाई है, आपने सुनी होगी, सबको याद होगी। दीनता अनुभवता से ही हीन कहाते, हीनता अनुभवने से हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। फिर से तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूं, कोई भी पर्याय जानने में आए, यदि तुम्हें ऐसा लगता है मैं इसे बदल दूं, जल्दी कर दूं, कई लोग इतने भावुक होके आते, पंडित जी अब आयु कितनी बची, मर नहीं जाऊं, उससे पहले सम्यक दर्शन करा दो मुझे, सम्यक दर्शन करा दो मुझे, और कुछ नहीं करना है, मर गया तो अनंत काल कहां चला जाऊंगा, जहां जाएगा वहां चला जाएगा, अब क्या करे उसमें से। भावुकता मिटाने का मार्ग है बेटे, एक भी पर्याय का कर्तव्य की कोई गुंजाइश नहीं। तो अब शुद्ध पर्याय का भी करता नहीं हूं, अशुद्ध की तो अभी चर्चा तो और होगी, बाद में करेंगे अपन। एक लाइन में क्या खत्म कर देता हूं। देखो, यदि तुम अशुद्ध पर्यायों का व्यवहार में कर्तव्य स्वीकार नहीं करते तो भी आचार्य दंड देते हैं, और तू अशुद्ध पर्याय की कर्तव्य मान करके और तू अपने को दीनहीन मान लेता है ना, कर्तव्य का पोषण करता है। फिर से बोलूंगा, वाक्य शुद्ध वाक्य बोलना है मुझे, अभी शुद्ध नहीं हुआ तो भी आचार्य ताड़ना देते। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना दृष्टांत। देखो, जब आंख खुले और वचन बोलो तो पर्याय की कमजोरी को स्वीकार करना कर्तव्य है, और आंख बंद करो तो पर्याय से भिन्न अपने को ग्राह्य अनुभव करना कर्तव्य है। फिर से बोलो, आंख खुले वचन बोलो, प्रवृत्ति हो, तो जितनी हमारी कमजोरियां हैं उन्हें स्वीकार करना हमारा बड़प्पन है, लघुता है, कर्तव्य है। लेकिन जब भी तुम यहां से बैठ जाओ तो एक समय पहले के विकारी भाव हो, चाहे वर्तमान के विकारी भाव भी क्यों ना हो, वर्तमान के भी बैठे और विकारी भाव, तो भी तुम अपने को ग्राह्य अनुभव करो, दीनता का अनुभव मत करो। आचार्य देव बहुत करुणा निधान होते हैं, जब ये देखते हैं उद्दंड हो रहा है, इसको अहंकार हो रहा है अपने शुद्ध पर्यायों का, है काहे की शुद्ध पर्याय, ऐसा भी करते हैं, और वो दीन हो जाए, नहीं बेटा तुम तो भगवान आत्मा। दो ही उपाय करते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के नयों का प्रयोग किया जाता है। नयों का शैली समझ में आई भैया? हाँ, अभी टाइम हो गया अपना, बहुत ज्यादा ही हो गया। ओम नमः शिवाय। चलिए।